Hi everybody, a very proud and emotional moment for me. In fact, for the entire PW UGC NET team, because in education consecutively, we have been getting AIR 1 and AIR 2s. तो आज हमारे पास हैं ऑल इंडिया रैंक 2 99.99 परसेंटाइल ताइबा. सो ताइबा, हाउ आर यू फीलिंग? इट्स लाइक अ ड्रीम. अभी ऐसा लग रहा है बस सपना देख रही हूँ, सच नहीं है. बट ऑल थैंक्स टू यू मैम कि ये सपना भी सच हो गया है. और इतना था कि JRF क्वालिफाई करना है, बट विद दिस AIR इट्स लाइक अ ड्रीम. सो सबको बताना भी ज़रूरी है कि आपके जो वाइस चांसलर हैं मित्तल जी जो है, प्रोफेसर मित्तल, वाइस चांसलर मित्तल, एंड उनको मैं स्पेशली थैंक यू लिटरली बोलना चाहती हूँ. बिकॉज क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे की अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो सर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, वेरी हम्बली थैंक यू फॉर मी. बिकॉज हम लोग तो बच्चों को ऑनर करते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वाइस चांसलर सर जैसे आप हैं अगर बच्चों को ऑनर करें, तो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, इनफैक्ट अक्रॉस यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा मैसेज आता है दैट they should also applaud their students. And I also want to thank Shahi sir, Professor Shahi, HOD of education. So ताइबा, इतने आप अच्छे प्रोफेसर से भी पढ़े हो तो आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा है. तो आप मुझे ये बताओ दैट यू हैड द बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, सो PW से आप कैसे जुड़े? मैम लास्ट ईयर ही मेरा मास्टर्स मतलब 4th सेमेस्टर था, एंड लिटरली आई हैड नो आइडिया कि अच्छा ऐसे प्रिपरेशन होती है, ऐसे करना पड़ता है. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि हाँ मैम अच्छा पढ़ाती हैं, जस्ट गो. तो मैंने आपकी 1-2 यूट्यूब वीडियोस देखी एंड आई सेड कि ठीक है, मतलब मैम से जुड़ेंगे तब थोड़ा थोड़ा पता चलेगा. एंड देन आई परचेज द बैच. और उसके बाद मई लास्ट में मैं जुड़ी थी. तो जब जून का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा था कि नहीं होगा. तो बट ठीक था, फर्स्ट अटैम्प्ट था, बट वो री एग्ज़ाम हुआ था. तो उसमें आई गॉट 99.63 परसेंटाइल, बट मेरा JRF नहीं हुआ था. तो आई वॉज लाइक ठीक है, हो गया, नेट हो गया, एंड बहुत खुश थी. एंड देन फिर मैंने दिसंबर का बैच लिया, एंड देन अगेन आई गॉट 99.65 परसेंटाइल, बट डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द JRF. एंड लिटरली मैं वो 2 दिन बहुत रोई हूँ. एंड देन माई फादर सेड कि ठीक है, किसी ने तुमसे ज़्यादा मेहनत करी होगी और तुमने उतनी नहीं करी होगी, अब रोना तो नहीं है ना, व्हाट नेक्स्ट. एंड देन आई अप्लाइड फॉर PhD. तो 2-3 यूनिवर्सिटी का मैंने दे रखा था, एंड लकली आई गॉट सेलेक्टेड इन एवरी, मतलब 3 यूनिवर्सिटी में आई गॉट सेलेक्टेड. एंड इट वाज अप टू मी कि मैं किसको चूज़ करती हूँ. सो आई चोज़ BBAU लखनऊ जस्ट बिकॉज ऑफ माई कन्वीनियंस, बिकॉज मेरे घर से पास में भी रहता है, एंड पापा इज़ सिविल सर्विस में है, तो मम्मी के भी थोड़ा पास में ही रहूँगी. तो इस चक्कर में मतलब मैंने BBAU लखनऊ को सिलेक्ट किया. एंड मास्टर्स हुआ, PhD में आ गए. तो एक था कि नहीं, अब तो JRF लगाना ही लगाना है, बिकॉज आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपको नेट की स्टाइपेंड मिल रही है, बट वो बहुत कम लगती है एज़ कम्पेयर टू JRF. तो था कि नहीं, JRF तो लगाना ही लगाना है. आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है जो नेट स्टूडेंट्स को भी देते हैं स्कॉलरशिप, बट अदरवाइज मेजॉरिटी में नहीं मिलता है. एंड आपकी स्टोरी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बिकॉज आपने क्या किया है कि PhD में एडमिशन ले लिया है, यू आर ऑल फिट. और ये भी बताना बनता है ताइबा दैट आपका आज जो है एग्ज़ाम था रिसर्च कोर्स वर्क का, आप ऑलरेडी एक PhD रिसर्च स्कॉलर हो और आप हमारी सेलिब्रेशन में आए हो. I really feel that we are very lucky to have students like you. आपने अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात की, and you told them कि सक्सेस पार्टी, और उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया. तो अगेन थैंक्स टू ताइबा's डिपार्टमेंट ऑल्सो. तो ताइबा, आई रियली वॉन्ट यू टू टेल इन डिटेल कि आपका डेली स्केड्यूल क्या रहता था. मास्टर्स में तो ठीक ठाक, बिकॉज चीज़ें मैच हो रही थी, बट आप PhD में आ जाते हो तो वो 9 to 5 वाला रहता है, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता है. बट लकी ये थे हम लोग की समर वेकेशन हो गई थी, तो वो जून वाला तो हम लोग के पास में था. एंड लिटरली मैम आपकी कोई भी ऐसे लाइव वीडियोज़ नहीं होते थे मैराथन की जो मैं नहीं देखती थी, तो वो तो लेती थी. प्लस आपकी PYQs की बुक, इट वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. एंड आई थिंक जिन बच्चों के पास वो बुक है ना, रियली मैम वो बहुत हेल्पफुल है. तो आपकी बुक से मेरा डेली का ये था कि मुझे एक PYQ तो लगाना ही लगाना है समहाउ. तो PYQs का भी लगाती थी. एंड 24 आवर्स में मेरा एक ये था कि मुझे 5 आवर्स तो अपने इसको देना ही देना है, बिकॉज JRF करना है समहाउ. मतलब भले ही मैं थोड़ा कोर्स वर्क में थोड़ा नहीं इतना कर रही हूँ, बट हाँ JRF तो करना ही करना है. और लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी चले जाते थे हम लोग. वहाँ से 8-9 बजे ऐसे आते थे रात में. और
काफ़ी हार्ड वर्क किया है मैम, 5 I know. आवर्स तो मतलब देते हैं, जो भी कर रहे हैं आई लिटरली से कि आप लोग भी मेहनत करो और 5 आवर्स और 6 आवर्स दोगे ना फोकस स्टडी से हो जाएगा। आपका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, आपने 3 बारी तैयारी 2 बारी तैयारी की है, तीसरी बारी आपका सीधा AIR 2 99.99 परसेंटाइल लेके आए हो। एंड आई ऑल्सो फील वेरी ग्लैड बिकॉज जब आप PhD में घुसते हो तो एकदम नैरो डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ना, और जब हमारा आपका जैसे रिसर्च कोर्स वर्क चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक क्लासेस होती हैं और रिसर्च की आप बात कर रहे हो, उसमें नेट का प्रेपरेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सीख है सबके लिए, और आपने वो करके दिखाया है। एंड आपका तो एफिशिएंसी इतना बढ़िया है, अभी आपका JRF सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसी दिन से आपका स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगा। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू हैव यू। एंड आपके पेरेंट्स का, आपके फादर भी आए हैं, आपके मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सो आपकी पूरी फैमिली को हमारी पूरी टीम की तरफ से many congratulations. So much, ma'am. Thank you. so Was much, having ma'am. lovely. मतलब मुझे बस यही बोलना है कि मैं बहुत सोच के आई थी कि मैम के आगे ये बोलूँगी बट अभी सब ब्लैंक हो गया है। लास्ट में बस इतना ही कहूँगी, लव यू मैम। Oh, I love you too. आप लिटरली हम लोगों के साथ हो ना, तो हम लोग का कंसेप्ट ऐसे क्लियर है ना, इट्स लाइक हो जाएगा उनसे। तो थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। और आई जस्ट होप एंड आई रियली प्रे कि आप बहुत आगे तक जाओ, वाइस चांसलर्स बनो, है ना, एंड स्टूडेंट्स लाइक यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।